मैम मैंने डेटा एनालिटिक्स फील्ड अच्छे से कवर कर ली है। सारे टेक्निकल टूल्स, एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, टैबलू, पाइथन, ये सब अच्छे से पढ़ लिया है। साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे गाइडेड प्रोजेक्ट भी बना लिए हैं, तो अब तो मेरी जॉब पक्की। बट इज इट पक्की गाइस? नो। वी ऑल नो दैट इट टेक्स अ लॉट टू स्टैंड आउट इन द जॉब मार्केट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, एंड इफ यू डोंट नो देन वॉच दिस वीडियो। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करेंगी टू स्टैंड आउट फ्रॉम द जॉब मार्केट। सिर्फ हैविंग टेक्निकल स्किल्स इज नॉट सफिशिएंट, आपको काफ़ी सारी और भी चीज़ें करनी होती हैं जो कि आपको हेल्प करेगा बाकियों से थोड़ा अलग करने में। तो बेसिकली किसी एक क्राउड से अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो डेफिनेटली कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू लैंड अ जॉब इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, उन्हीं को डिस्कस करते हैं वन बाय वन विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। नंबर वन, हमने टेक्निकल स्किल्स कवर कर ली, हमने कुछ अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स भी बना लिए और उसी के बेसिस पे हमने एक रिज्यूमे क्रिएट किया। मेक श्योर दैट योर रिज्यूमे इज एटीएस फ्रेंडली। एटीएस फ्रेंडली का मतलब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है इन द कंपनीज, जो कि आपके एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करता है बिफोर इट इंटरेक्ट विद एनी ह्यूमन एज वेल। सो आप थाउजेंड्स ऑफ जॉब पे अप्लाई करते हो बट स्टिल आपके पास रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं है। ऑब्वियसली अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो वो बात अलग है। एटीएस स्कोर स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आपका फ़ॉन्ट साइज़ का, इवन फ़ॉन्ट्स के कलर्स का, नो ग्राफिक्स यूज़ करना, आपका रिज्यूमे किस तरीके का दिख रहा है, पार्टीशंस तो नहीं है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एटीएस के लिए डिफ़िकल्ट होता है रीड करना, और उन्हीं को मेक श्योर करते हुए हमें हमारा रिज्यूमे बनाना होता है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज वर्क ऑन अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज। गाइज व्हेन यू वर्क ऑन अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स जो कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स से सिमिलर नहीं होते हैं, यू हैव सीन पीपल पोस्टिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, यू हैव सीन माई प्रोजेक्ट्स ओनली, एंड आपने ये भी देखा होगा कितने सारे लोगों ने उनको बनाया है। वो प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं गाइज, एंड उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बट इट इज़ गुड टू लर्न, इट इज़ गुड टू ऐड टू योर पोर्टफोलियो, बट अगर हमें एक्चुअली अच्छी लर्निंग करनी है तो हमें अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स भी लेने हैं। अनगाइडेड प्रोजेक्ट का मतलब डेटा सेट जो आपने चूज़ किया हो। बिजनेस प्रॉब्लम्स, यू कैन यूटिलाइज चैट जीपीटी टू क्रिएट बिजनेस प्रॉब्लम एंड उसको आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दैट डेटा सेट, राइट? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको चूज करने हैं जो कि आपने स्क्रैच से उठाया हो और खुद ने क्रिएट किया हो, जो कि बिजनेस के सोल्यूशन ओरिएंटेड हो। मेक श्योर जो भी आपका प्रोजेक्ट है इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज एट द एंड डेटा एनालिस्ट का रोल भी तो यही है, टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम। ऑल्सो आप केस स्टडीज को भी यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि अगेन वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होती हैं एंड उसी के बेसिस पे यू कैन क्रिएट प्रोजेक्ट्स। डेटा सेट नहीं है, खुद बना लो, यूटिलाइज चैट जीपीटी टू क्रिएट अ डेटा सेट बट सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम एंड add that project to your resume which will help a lot. Second, understand the business context. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू के अंदर तो जाते हो बट अगर आपको बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, बिजनेस आपका ऐसे डोमेन में है जिससे आपने कभी इंटरेक्ट नहीं किया, से हॉस्पिटैलिटी में है, ई कॉमर्स के अंदर है, फिनेंस के बैकग्राउंड से है, तो जिस भी बैकग्राउंड से आपका बिजनेस बिलोंग करता है उस डोमेन की थ्रू एंड थ्रू नॉलेज रखो। थ्रू एंड थ्रू एक बार में नहीं मिलती, बट यू कैन स्टडी अबाउट इट, उस डोमेन के बारे में समझो, उस कंपनी के बारे में समझो, उस कंपनी की नॉलेज लो कि उनका बैकग्राउंड क्या है, हाउ दे आर वर्किंग। सो प्रिपेयर योर सेल्फ इन ऑल द एक्सपेक्ट्स, चाहे वो डोमेन अंडरस्टैंडिंग के हो, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के हो या फिर कंपनी अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से हो। ये प्रिपेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो वेन एवर यू हैव बीन अप्रोच्ड बाय अ कंपनी कि भाई अब इंटरव्यू है, तो मेक श्योर यू क्रिएट अ पीडीएफ और यू कैन क्रिएट अ डॉक्स फाइल एज वेल, जिसके अंदर आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, कहाँ कहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं, ऐसी चीज़ें लिख सकते हो, क्या क्या चीज़ों में कहाँ कहाँ पे उनके वर्टिकल्स हैं, उनका क्या मोबाइल ऐप है, वेबसाइट्स है। मोबाइल ऐप को एक बार एक्सप्लोर करो, वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, कुछ अपने सजेशंस हो उस वेबसाइट के लिए, मोबाइल ऐप के लिए, तो वो भी लिख के रखो। इफ़ यू विल टेल दैट इन द इंटरव्यू इट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन कि आपने उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करी है और फिर आप उस इंटरव्यू के लिए आए हो। नेक्स्ट इज अ लॉट ऑफ यू डू नॉट प्रिपेयर फॉर द टेक्निकल इंटरव्यूज गाइस। टेक्निकल इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इन द फील्ड ऑफ एनालिटिक्स। अगर टेक्निकल इंटरव्यू
है वो डैक्स के ऊपर भी हो सकता है, वो एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर भी हो सकता है आपसे एक्सेल के फॉर्मूलाज लिखा लिए जाए। तो उस केस में प्रिपेयर फॉर द टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए यू कैन यूटिलाइज, देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स जो कि आपको प्रिपेयर कर सकती हैं फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज। जैसे कि एसक्यूएल की बात करें तो आप लीड कोड, हैकर रैंक पे जाके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर आर सेवरल वेबसाइट्स। वैसे ही अगर मैं पावर बीआई डैक्स की बात करूँ तो यू कैन गो थ्रू डिफरेंट फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज, उसके अलग अलग आप कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हो। गो थ्रू डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स जहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस या इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, एंड स्टडी दोज क्वेश्चंस एंड उनके बारे में काफ़ी अच्छे से आपको थ्रू एंड थ्रू नॉलेज रखनी है। सेम गोज फॉर एक्सेल, बेसिक फंक्शंस तो पढ़ के ही जाओ, लुकअप फंक्शंस, वर्टिकल लुकअप फंक्शंस, एक्स लुकअप फंक्शंस, इंडेक्स मैच क्या होता है, बेसिक टेक्स्ट फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, ये सब पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक्निकल राउंड इज वेयर जहाँ पे आपकी टेक्निकल स्किल्स जो आपने सीखी हैं उनका आप एक एक्सपीरियंस दे पाते हो सामने वाले को कि आपको कितना आता है और कितना याद रहता भी है। तो उन क्वेरीज को लिखना ज़रूरी है वहाँ पे, या उनके दिए हुए क्वेश्चंस को लिखना ज़रूरी है या सॉल्व करना ज़रूरी है। तो प्रिपेयर फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, एंड इफ यू कैन नॉट फाइंड अ वेबसाइट, यूटिलाइज ChatGPT, गिव अ प्रॉम्प्ट कि भाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर XYZ कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू विच इज ऑन पावर BI, सो हेल्प मी क्रिएट सम 10 क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड टू मी। तो वो 10 क्वेश्चन बना के देगा, आप उसके आंसर दो, उससे फीडबैक भी लो कि भाई जो मैंने आंसर दिया क्या ये एक्यूरेट है, और अगर एक्यूरेट नहीं है तो व्हाट कैन आई इम्प्रूव ऑन इट, तो यूटिलाइज इट। ओके, अप नेक्स्ट प्रिपेयर फॉर बिहेवियरल राउंड एज वेल। ओके, यूटिलाइज स्टार मेथडोलॉजी क्या होती है उसको समझो और उसके बेसिस पे आंसर देने की कोशिश करो। जहाँ पे अगर आपका आंसर एक बहुत ही अच्छे पैटर्न के अंदर होगा तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। व्हाट इज स्टार मेथडोलॉजी, यही सर्च कर लो सबसे पहले कि स्टार मेथडोलॉजी होता क्या है और उसके अंदर हम कैसे आंसर बना सकते हैं। अगेन उसी के बेसिस पे आप डिफरेंट सिनेरियोज के आंसर दो। अगर ये रोल मार्केटिंग का है, अगर ये रोल प्रोडक्ट का है, तो डेफिनेटली आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो उस केस के अंदर आप अगेन ChatGPT पे जा सकते हो और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आस्क इट बाय गिविंग द रेफरेंस ऑफ द कंपनी कि भाई कंपनी हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से है, या कोई भी अगर फेमस कंपनी तो उसका नाम लिख दो, नहीं है फेमस तो यू कैन गिव द डोमेन नेम, एंड देन उसके बेसिस पे प्रिपेयर फॉर द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल। ये काफी ऑफन आजकल पूछे जा रहे हैं, इवन इन द बिजनेस एनालिटिक्स रोल्स एज वेल। So prepare for both technical rounds as well and behavioral round as well. Utilize AI a lot for this. It will help you a lot. And then comes mock interviews, guys. मॉक इंटरव्यूज काफ़ी सारे लोग नहीं पेयर करते हैं फॉर द मॉक इंटरव्यूज, बट दे शुड गिव मॉक इंटरव्यूज। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। और इफ़ यू डोंट वांट टू पे मनी फॉर इट, लोगों से कनेक्ट करो जो कि ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर है, आस्क देम इफ दे कैन टेक मॉक इंटरव्यूज ऑफ यू। या फिर आप अपने मेंटोर के पास भी जा सकते हो, उनसे भी पूछ सकते हो इफ दे कैन अरेंज अ मॉक इंटरव्यू फॉर यू। काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज के लिए जब आप अपीयर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी उसी लेवल पे बूस्ट अप होगा। देन कम्स नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। गाइज आज के टाइम पे नेटवर्क करना और पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग विद द लाइक माइंडेड पीपल जो कि सेम डोमेन के अंदर है कैन हेल्प यू अ लॉट। आप उनसे कनेक्ट करो, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में पूछो कि हाउ दे आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट इन दियर कंपनी, उन्होंने अपना ट्रांजिशन कैसे किया उस पर्टिकुलर करियर के अंदर, एंड दे कैन गिव यू अ लॉट ऑफ गाइडेंस जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। Also build a personal brand. Personal brand मतलब regularly posting on LinkedIn based on anything that you are learning, anything that you like, anything you want to share. चाहे वो jobs related हो, चाहे वो आपके career related हो, कोई आपके domain के related हो, you need to create a personal brand as well of yourself. अपने ही projects को present कर दो, it will be very helpful. तो उससे आपके communication skills पे भी काफ़ी improvement आएगा। तो क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड एंड ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग एज वेल। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा टू सिक्योर अ गुड जॉब। जिन लोगों से आपने नेटवर्क किया है यू कैन आस्क देम टू रेफर यू इन देयर कंपनी। ऑल्सो अगर उनको नहीं लगता है कि आपको रेफर करना है, यू कैन टेल देम दैट यू कैन टेक 5 to 10 minutes ऑफ माइन, आई गिव यू अ स्मॉल इंटरव्यू। अगर आपको लगता है कि आई एम capable of for applying for your company,
देन यू कैन रेफर मी। तो ऐसा कुछ भी करो, बट नेटवर्क विद पीपल, टॉक टू देम, आस्क हेल्प फ्रॉम देम, टेक फीडबैक्स फ्रॉम देम, एंड एट द सेम टाइम उनकी कही हुई चीज़ों को अप्लाई भी करो। नाउ बिफोर वी मूव टू आवर लास्ट पॉइंट एंड डिस्कस फर्दर, आई हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू गाइज। ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, विच विल हेल्प यू स्टैंड आउट इन द जॉब मार्केट, ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद द टेक्निकल पार्ट, वी आर गोइंग टू कवर इट इन आर डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसका कोहॉर्ट 2 लॉन्च होने वाला है वेरी सून। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है फ्रॉम 5th of August, so you can apply for this program. The cohort 1 has been hell of a success guys, and now we are launching our cohort 2, जहाँ पे again आपके पास experience होगा of industry mentors and you will be getting live classes as well. Not just that, उसके अंदर हम 20 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने वाले हैं। होगा आपके पास एक मेगा कैपस्टोन चैलेंज, एंड साथ ही साथ हम आपको करेंगे ग्रूम फॉर द प्लेसमेंट्स एज वेल। ऑल्सो दिस कोहॉर्ट विल बी कमेंस्ड in English. So if you want to be a part of this cohort and join WS CubeTech in this program, then apply now. You'll find the link in the description. Now let's talk about our last point, which is showing enthusiasm and passion. वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लेट्स से व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ कंपनीज इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू ऑन एन एवरेज ठीक गया, but at the same time you are asking good and relevant questions out of curiosity about the company, then it would be very helpful for you only, कि आपके लिए वो enthusiasm काफ़ी काम आएगा कि आप वो approach दिखा रहे हो कि नहीं, आपको सीखना है, and you are curious about anything. It could be anything, it could be कोई आंसर जो कि आप नहीं आंसर कर पाए हो, but you are asking the interviewer कि can you tell me the answer to this question, which shows that you want to learn and you are eager to learn and you want to also understand the answers as well. सो ऐसी क्यूरियोसिटी एंड ऐसा एंथुजियाज्म दिखाना आपको ज़रूरी है इन दी इंटरव्यूज, दैट विल अगेन हेल्प यू स्टैंड आउट. So I hope all these points that we have talked about are clear to you, and I hope you like this video, and I hope this video helps you stand out in your job interviews. And for more such tech related videos, subscribe to our channel WS Cube Tech.